देखा, सबने नीचे की ओर दृष्टि कर ली, कोई नहीं बोलता। पतियों से कहने लगी, आपने तो विवाह के समय संकल्प लिया था मैं रक्षा करूंगा, क्या अपना वचन भूल गए? इस सभा में कोई क्षत्रिय नहीं क्या? अरे क्षत्रियों का धर्म होता है स्त्री ब्राह्मण को इनकी रक्षा करे। आज भरी सभा में एक स्त्री की लाज लुट रही है, कोई क्यों नहीं बोलता? क्या हो गया सबको? क्या इस सभा में कोई क्षत्रिय नहीं रहा? ये सभा क्षत्रिय शून्य हो गई। गाय की तरह बिलखने लगी, साड़ी खींचने लगी, मौन है सब। साड़ी खींचते खींचते साड़ी का एक पर्त शेष रह गए। याद आ गई कन्हैया की, कहते ना, अपवल तपवल बाहुबल चौथो है बलिदान, सूर किशोर कृपाते सबवल हारे को हरि नाम। जीवन में जब कष्ट आता है तो पहले जीव अपना बल लगाता है, मैं बलवान हूं। द्रौपदी ने भी बल लगाया, मैं भी तो क्षत्राणी हूं, देखती हूं मुझे कौन निवस्त्र करेगा। अपवल तपवल बाहुबल, अपना बल तप का बल। लेकिन जब सब फीके पड़ गए, सूर किशोर कृपाते सबवल हारे को हरि नाम। जब सब बल असफल हो जाते हैं तो जीव को प्रभु की याद आती है। याद आ गई कन्हैया की, कन्हैया तूने तो कहा था, द्रौपदी तूने मेरी अंगुली में वस्त्र बांधकर मुझे ऋणी बना दिया, जीवन में तेरे वस्त्र की आवश्यकता पड़ी तो मैं वस्त्रों के पहाड़ लगा दूंगा। कन्हैया अपना वचन भूल गए क्या? हे गोविंद, आज मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं, भरी सभा में एक भारत की नारी की लाज लुट गई तो आज के बाद कोई नारी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। कोई तुझे दीन बंधु करुणा वरनालय करुणा निधान नहीं कहेगा। कन्हैया आज अंत में भाव आया कि कृष्णा, यदि मेरी लाज लुटी तो ये लाज मेरी नहीं, ये लाज तेरी होगी। और द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए और दोनों हाथ जैसे ऊपर को उठाए, मेरे कन्हैया दौड़ पड़े, प्रकट हो गए, वस्त्र को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना वस्त्र बढ़ाया, दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, भूमि पर गिर पड़ा। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, निर्बल सा प्रतीत होने लगा। द्रौपदी ने आंखें खोल कर देखा, मेरे कन्हैया खड़े हैं, आंखों में आंसू भरा। कृष्ण आ गए तू? कहने लगी, दुशासन मेरा कन्हैया आ गया, मेरा द्वार का नाच आ चुका है, अगर तूने मां का दूध पिया ना मुझे निवस्त्र कर दे। कहते हैं, कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, दुशासन के बल थके पर घटो न 10 गज चीर। दुशासन थक गया, भूमि पर गिर पड़ा। कई भक्त कहते हैं, प्रभु के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हम नहीं मानते। मेरे गोविंद के यहाँ देरी का तो प्रश्न भी नहीं उठता। अगर मेरे कन्हैया के यहाँ देरी होती तो द्रौपदी की कब की लाज लुट चुकी होती।
वो गज कब का मर गया होता। मेरी कन्हैया की यहां देरी का तो प्रश्न भी नहीं उठता, अंधेर बस हमारा है। एक प्रेमी था, कन्हैया की प्रतीक्षा में खड़ा था कि कन्हैया कब आए। और मेरे गोपाल ने एक लीला की, घर में चोरी की। अब मैया ने डंडा उठाया, दारी के कनुआ घर में चोरी करे, तेरी पिटाई करूंगी। तो मैया यशोदा जैसे डंडा लेकर दौड़ी तो कृष्ण भागे। प्रेमी तो प्रतीक्षा में था, कन्हैया कब आए। जैसे कन्हैया घर से निकले, प्रेमी दौड़ा और कन्हैया को बाहों में भर के हृदय से लगा लिया। कृष्ण बोले, छोड़ दे भैया। प्रेमी बोला, क्यों? अरे पीछे मैया आ रही है, हाथ में डंडा भी है, मतलब पिटाई हो जाएगी, छोड़ दो, मैया पकड़ लेगी तो। प्रेमी बोला, भगवान आप क्यों भाग रहे हो? कन्हैया बोले, भाग इसलिए रहे, हमने चोरी की थी, अब मैया पिटाई पिटाई करेगी हमारी, आ रही है। प्रेमी बोला, तो आपको क्या चाहिए? कन्हैया बोले, छुपने को जगह चाहिए। अच्छा, कैसी जगह चाहिए? जहां अंधेरा हो। प्रेमी ने चैन पकड़े, भगवान आपको छुपने को जगह चाहिए ना, तो आप मेरे हृदय में छुप जाओ। अंधेरा, भगवान छुपने को जगह चाहिए, मेरे हृदय में छुपो। अंधेरा चाहिए तो आज तक मेरे हृदय में अंधेरा ही तो है। हे नारायण, हृदय में अंधेरा है, आप प्रवेश करोगे तो अंधेरे की जगह वहां प्रकाश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, मेरे कन्हैया के यहाँ देरी का तो प्रश्न भी नहीं उठता, अंधेर बस हमारा है। अंधेर गया, मेरे कन्हैया सन्मुख ही तो खड़े हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां, ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है, कहां खोजोगे जो खोया ही नहीं है। हर क्षण हर पल हमारे साथ है। कहने का तात्पर्य, उत्तरा को ये सारी कथा बता रखी थी। हमारे जीवन में जब कष्ट आए तो कन्हैया ने हमारी रक्षा की। उत्तरा मेरी लाडली, तेरे जीवन में भी कोई कष्ट आए ना, और ऐसा कष्ट हो जिसका कोई निवारण ना कर सके, तो संसार की ओर मत दौड़ियो, सीधी कन्हैया के चरणों में आ जाइए, उनकी शरण ले लियो, समस्त कष्ट दूर हो जाइए। मेरे कन्हैया ने जब देखा कि ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसे पीड़ा, उसे कष्ट पहुंचा रहा है, मेरे कन्हैया ने रक्षा की। संतों के भाव, एक संत कहते हैं, मेरे कन्हैया छोटा सा रूप बनाकर गर्भ के अंदर प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र के तेज से जो परीक्षित जी मर चुके थे उन्हें जीवित किया। एक संत का भाव, चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि ब्रह्मास्त्र का जो प्रहार हो चुका है इससे रक्षा करो, परीक्षित गर्भ में मर ना जाए। कहने का तात्पर्य, मेरे कन्हैया ने गर्भ के अंदर परीक्षित जी की रक्षा की और अपना दर्शन भी कराया। इधर मेरे गोविंद पांडवों के समक्ष खड़े थे तो सबने कन्हैया की स्तुति की। कन्हैया ने पांडवों से पूछा, भैया युधिष्ठिर तुम्हें क्या दें? युधिष्ठिर जी सदैव कृष्ण को बालक मानते हैं। कहा बस भगवान आपकी कृपा से हमारा परिवार फूलता फलता रहे, आपकी कृपा बनी रहे। अर्जुन से पूछा आपको क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा भगवान आपकी इतनी कृपा हमारे ऊपर बनी रही, कैसे कैसे कष्ट आए, आपका दर्शन करते करते हमारे समस्त कष्ट दूर हो गए। हे भगवान हमें मानव योनि ना मिले, और मिले तो आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, जहां भी रहे जैसे भी रहे आपको ना भूलें, आप हमें मत भूलना। भगवान जीव अज्ञानवश आपको भूल जाता है, लेकिन आप मत भूलना, आप सदैव कृपा बनाए रखना। सुभद्रा के पास आए, बहना आप भी कुछ मांगो। इधर युधिष्ठिर जी सोच रहे हैं,
मां कुंती भी सोच रही है सुभद्रा कोई संसारिक वस्तु ना मांग ले। कृष्ण बोले बहना कुछ मांगो। सुभद्रा ने हाथ जोड़ दिए, भगवान आपने जिसको बहन माना हो, बहन बनाया हो, जिसका कृष्ण जैसा भाई हो, उसे क्या चाहिए? उसे सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं। बस इतनी कृपा बनाए रखो, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे भाई हो। प्रथम तो मुझे शरीर ना मिले, और मिले तो आप मेरे सदैव भाई ही बने रहना। कितना सुंदर मांगा सुभद्रा जी ने। कृष्ण त्वदीय पद पंकजारंते, हे कृष्ण देना चाहते हो ना, इतनी कृपा करो, मेरा मन रूपी घोड़ा सदैव आपके चरणों में लगा रहे। विशेष क्या मांगा? प्राण प्रयाण कफवात पीतई। हे कृष्ण जब मेरे प्राण कंठ तक आए, उस समय आप मेरे समक्ष खड़े हो, बस इतनी कृपा करना। क्योंकि जब जीव के प्राण कंठ तक आते हैं तो जीव घबराता है, व्याकुल होता है। कन्हैया जब कष्ट आएगा आप मेरे सम्मुख खड़े हो जाना, मैं आपका दर्शन करूंगी। जब आपका मोहन मुखारबिंद देखूंगी ना तो सारे कष्ट भूल जाऊंगी आपको देखकर। हे भगवान प्राण प्रयाण कफवात पीतई, कंठारो न विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण इतना तो करना भगवन, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद बस इतनी कृपा करना, जब ये प्राण तन से निकले आप हमारे सम्मुख खड़े हो। अंत मति सो गति, आपके चरणों में मेरी मति हो। कुंती जी से पूछा, भुआ ये पूरा महाभारत तो हो गया, किसी ने धन मांगा, किसी ने वीरता मांगी, किसी ने यश, किसी ने कीर्ति मांगी, आपने कुछ नहीं मांगा। भुआ कुछ तो मांगो। कुंती जी बोल पड़ी, कन्हैया क्या मांगू? सब कुछ मिल गया, आपके दर्शन मिल गए, कृष्ण हट पड़ गए, कुछ तो